तो योगेश जाटा मामले में परिवार वालों की मांग है, परिवार वालों की मॉब लिंचिंग का केस दर्ज किया जाए। एक तो 15 सितंबर को पीट कर योगेश की हत्या कर दी गई थी। 17 सितंबर को पुलिस ने मारपीट का केस दर्ज किया। तो एक तरफ आज ही दलित, सिख दलित को मुख्यमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी का यह लगातार कहना है कि वो दलितों की हितैषी है। वहीं दूसरी तरफ लड़की को टक्कर मारने के बाद घरवालों ने किस तरीके से जबरन उसकी पिटाई कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी। अब इसे मॉब लिंचिंग क्यों नहीं कहा जाता? क्योंकि मरने वाले व्यक्ति का, मरने वाले लड़के का धर्म पार्टी को सूट नहीं करता क्या? तो लगातार इस मुद्दे पर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही कि हितैषी दलितों की बात करती है कांग्रेस, लेकिन फिलहाल आज वो मौन क्यों है? सरकार कांग्रेस की है, जवाबदेही बनती है। वहीं कांग्रेस पलटवार बीजेपी पर कर रही है। राजस्थान के अंदर दलितों के ऊपर लगातार उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के खिलाफ लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, लेकिन कभी भी राहुल गांधी जी को उसके लिए समय नहीं मिलता। अगर हाथरस में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है उसमें तो पूरा गांधी परिवार चले जाता है, लेकिन राजस्थान के अंदर लगातार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है। कल ही एक दलित महिला के साथ बलात्कार हुआ है, उस पर राहुल गांधी जी चुप्पी साधे रखते हैं। यही स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी जी का केवल चुनाव और अपने जो राज्य हैं उनको बचाना, और जहां विपक्ष के राज्यों में थोड़ा भी कुछ हो तो उसको बवंडर बनाना, हर वक्त अराजकता खड़ी करना, यही उनकी मंशा रहती है। राजस्थान में एक दलित की हत्या हुई है सर, उसको लेकर इशू बना रहे हैं लोग कि एक तरफ दलित सीएम बना रहे हैं, एक तरफ दलित की हत्या हो रही, तो वहाँ न्याय मिलना चाहिए राजस्थान में। देखिए, घटनाएं हुई खेदजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राजस्थान में देखा होगा कभी भी इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती है उसका त्वरित कार्रवाई होती है, ज़बरदस्त कार्रवाई होती है, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाती है। तो उसके बारे में तो कोई कहेगा नहीं, और बाकी कोई आरोप आक्षेप लगाने में राजनीतिक दल हैं, विरोधी हैं, हमसे विरोधी हैं, तो उनसे कोई उम्मीद, हमारी तारीफ करना नहीं समझते। बाकी जुगल इस वक्त हमारे साथ अलवर से जुड़ रहे हैं। जुगल, इसको लेकर के राजनीति तो अलग हो रही, लेकिन सवाल तो सबसे बड़ा उठता है ना कि सरकार बात करती है कि वो दलितों की हितैषी है। अगर यही खुदा न खास्ता किसी और धर्म का मामला होता, कुछ और होता, अब तक तो शायद यहाँ पर फोटो आपके लिए लाइन लग गई होती। यही परिवार कह रहा है कि अब इसे मॉब लिंचिंग क्यों नहीं कहा जा रहा? जी बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके का हादसा यह सामने आया है, पूरी तरीके से परिवारजन जिस तरीके से आरोप लगाए हैं कि जो युवक योगेश था उसके साथ में मॉब लिंचिंग की गई, मार पिटाई की गई, वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल को जब अलवर अस्पताल लाया गया था, उसके बाद उसे जयपुर एसएमएस ले जाया गया, वहां पर उसकी मौत हो गई थी इलाज के दौरान। उसमें मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया है, और जहां जहां उसके फ्रैक्चर देखे गए हैं और हेड इंजरी तक बताई गई है, इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा आरोप जो परिजन लगा रहे हैं कहीं सच हो सकता है। अब इस पूरे मामले में जो पुलिस की अगर हम बात करें, पुलिस 5 दिन हो चुके हैं इस घटना के बाद में। हालांकि मामला दोनों तरफ से दर्ज कराया गया था। जो दूसरा पक्ष है उन्होंने भी एक दुर्घटना, एक्सीडेंट का मामला दर्ज कराया था, लेकिन इन परिजनों के आधार पर जो मामला दर्ज किया था, जिन धाराओं में दर्ज किया था, मौत के बाद में यहाँ जो परिजन थे आक्रोशित थे, ग्रामीण थे आक्रोशित थे। उन्होंने शव को सड़क पर रखकर 5 घंटे जाम भी लगाया था और मॉब लिंचिंग एक्ट में मामला दर्ज करने की मांग की थी, हत्या का मामला दर्ज कराने की मांग की थी, और आर्थिक सहायता परिवार को दिए जाने की मांग की थी। अभी तक सिर्फ परिवारजनों को आश्वासन मिला है, और पुलिस अभी उस मामले में किसी तरीके की गिरफ्तारी हालांकि उसने नहीं की है। अभी तक जो हमारी लास्ट एएसपी से बात हुई थी, उनका यह कहना था कि इस मामले में पुलिस अभी अनुसंधान कर रही है। अनुसंधान करते हुए भी आज लगभग 15 तारीख की घटना के बाद यह 20 तारीख आ गई है, लेकिन अभी तक पुलिस उस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई है कि घटनाक्रम मॉब लिंचिंग था या नहीं था। यह एक बड़ा सवाल है।
बिल्कुल। और क्या कहना है परिवार के एक सदस्य का जिनकी मृत्यु हुई है, उनके भाई का ही सुनते हैं। मैं और मेरा भाई हम दोनों जा रहे थे और मीना के पास में मुबीना ने रोका था। उनकी कोई बच्ची थोड़ी बहुत लगी थी तो उन्हें पूछी थी कहाँ से आए, बोले भटपारा से। फिर उन्हें सर हमारे पीछे मार कर दी 5-6 थे और वो बस मेरे को नाम का पता नहीं, बाकी एक मुबीना उसका नाम तो उसे मारने लगे तो मैं भाग गया, कभी मेरे को मार दें तो उन्होंने तो वो बिल्कुल वहीं पे ख़त्म करके फिर मैं अपने गांव वाले में लेके आया लेके आया, इतने यहाँ से लेके आऊँ इतने। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारियों का ही सुनते हैं। इस मामले में दोनों तरफ से प्रकरण दर्ज हुए हैं। 15 तारीख की शाम की घटना है और इसमें 17 तारीख को दोनों साइड से 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक एक्सीडेंट का है, एक सामान्य मारपीट का है। मारपीट वाले जो परिजन हैं उन्होंने अभी आज धरना प्रदर्शन किया था। बच्चे की मॉर्निंग में डेथ हो गई थी तो उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के और जांच सीओ लक्ष्मणगढ़ को दी गई है दोनों प्रकरणों की। इसमें इस बाबत निष्पक्ष जांच की जाएगी। फिलहाल तो पुलिस जांच की बात कर रही है, लेकिन किसी ने सुध ली है परिवार की? कोई बड़ा नेता पहुंचा हो, कांग्रेस की सरकार है, खुद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई बयान आया हो? तो यह जो मामला है 5 दिन हो चुके हैं। 15 तारीख की घटना बताई जा रही थी, लेकिन 18 तारीख को जब उसकी मौत हो गई थी और पूरा हंगामा यहाँ सड़क पर होता रहा, अभी तक इस तरीके का कोई संदेश सरकारी स्तर पर नहीं आया है। हालांकि आज जो राजस्थान के श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली हैं, हमारी उनसे भी बात हुई थी। उनका कहना है कि यह मॉब लिंचिंग का मामला नहीं लग रहा, लेकिन पुलिस इसमें अनुसंधान में जुटी है। अगर मॉब लिंचिंग का भी मामला होगा तो उसमें निश्चित रूप से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन अगर परिजनों की बात करें तो वो अभी तक पूरी तरह से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे, क्योंकि जिन धाराओं में वो मामला दर्ज कराना चाहते थे वो उनकी मांग थी। मॉब लिंचिंग एक्ट में मामला दर्ज कराने की मांग थी, आर्थिक सहायता दिए जाने की मांग थी, साथ में सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग थी। अभी इन सब बातों के पीछे अभी उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला है। मैं एक बार फिर यह भी बताना चाहूंगा, अगर हम कुछ समय पिछली बात करें, यहाँ पर भिवाड़ी क्षेत्र में भी एक सेम ऐसा ही मामला हुआ था, जब एक जाटव परिवार के ही युवक की मोटरसाइकिल की दुर्घटना हुई थी और उसके बाद उसके साथ भी मॉब लिंचिंग हुई थी और उसके मौत के घाट उतार दिया गया था। हालांकि पुलिस ने उसे मॉब लिंचिंग नहीं माना था, लेकिन परिजनों ने मॉब लिंचिंग का मामला दर्ज कराया था। न्याय न मिलने के चलते उसके पिता ने आत्महत्या तक कर ली थी। इतना बड़ा मामला एक जाटव परिवार के साथ पहले भी हो चुका था और फिर उसके बाद उसके आर्थिक मुआवजा दिए जाने के बाद उस परिवार को शांत कर दिया गया था। अब एक इस तरीके का फिर मामला आया है जो यह सबके सामने है और परिजन अभी मांग पर अड़े हैं कि उन्हें न्याय मिले। वहीं सतीश पुनिया जो राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है वो भी सुनवा देते हैं। एक बार फिर से राजस्थान में जिन बातों की अक्सर लगातार चर्चा होती रही और जो प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था पर चुनौती बनकर खड़ा हुआ, ऐसे योगेश जाटव अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के थे। मॉब लिंचिंग हुई, यानी भीड़ ने उनको पीटा, 3 दिन अस्पताल में भर्ती रहे और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। 17 बरस के योगेश जाटव, और केवल ये पहला मसला नहीं है, जुलाई में कृष्णा वाल्मीकि की झालावाड़ में इसी तरीके से भीड़ के द्वारा हत्या हुई। इसी तरह से हरीश जाटव की इसी अलवर जिले में 1.5 बरस पहले इसी तरीके से उनकी मॉब लिंचिंग से हत्या हुई। एक तरफ तो राजस्थान की सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून लाती है और उस समय के मुख्यमंत्री के गृह मंत्री के भाषण देखेंगे तो किस तरीके से उन्होंने मॉब लिंचिंग के कानून की पैरवी करते हुए, लेकिन कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क है। तो फिलहाल लगातार इसके ऊपर सियासत हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है ना जुगल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि 5 दिन हो चुके हैं, एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कोई यहां पर राहुल गांधी को, और दूसरी तरफ ये वही पार्टी है या वही सरकार है जिसने आज ही एक दलित मुख्यमंत्री को शपथ दिलवाई। जी बिल्कुल कह सकते हैं, जिस तरीके से दलितों की हितैषी सरकार अपने आप को मानती है, मैं खास तौर से राजस्थान सरकार की बात कर रहा हूं या पूरी कांग्रेस की हम बात करें, जैसा कि अभी हम सब ने देखा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री एक दलित समाज से बनाए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहां कांग्रेस की ही सरकार है राजस्थान में, वहां पर दलितों के इस तरीके के अत्याचार सामने आते हैं। उसके बावजूद सरकारी प्रतिनिधि या राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि वहां उनके सिंपैथी के तौर पर अभी तक नहीं पहुंचा है। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि राहुल
राहुल गांधी या इस तरीके के कोई बड़े नेता भी ऐसा कोई ट्वीट करके भी कोई उन्होंने ऐसी कोई अपना संदेश इनको नहीं दिया है जिन्हें इनको कोई आश्वासन मिलता हो या इनको कोई तसल्ली होती हो। ऐसे मामले में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग का मामला है, हालांकि मॉब लिंचिंग के मामले अलवर जिले में पहले भी बहुत हुए हैं, बहुत बवंडर हुए हैं, लेकिन इस तरीके के जो मामले सामने आते हैं, जब दलित के साथ में ये मारपीट होती है तो कहीं ना कहीं सरकार का वो पक्ष नजर नहीं आता जो आना चाहिए था। इस पूरे मामले में आज परिजन उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार से कि उन्हें न्याय मिलेगा, आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, हत्या का मामला दर्ज होकर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए और ऐसे मॉब लिंचिंग एक्ट में जो राजस्थान सरकार ने मॉब लिंचिंग एक्ट बनाया है उसमें भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि मॉब लिंचिंग एक्ट में यह मामला दर्ज किया जाए और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी हो। बहुत बहुत शुक्रिया जुगल फिलहाल इस बातचीत के लिए और इस जानकारी के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.